आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम हर रोज इनहेल कर रहे हैं पर इग्नोर कर देते हैं, और वो है हमारी एयर क्वालिटी। क्या आपको पता है इंडिया की जो टॉप मोस्ट सिटीज हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में आती है, और इसका असर हमारी हेल्थ, माइंड, प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर जनरेशन इन सब पर पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। अब इससे बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। तो आज हम बात करें एयर क्वालिटी के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर, ये कितना खतरनाक है और इससे बचना कैसे। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि ये एयर क्वालिटी है ये इतनी पुअर हो कैसे रही है। अब कहीं ना कहीं इसके लिए हम सब लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। डे बाय डे व्हीकल्स का बढ़ना, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन साइट का डस्ट, एग्रीकल्चर बर्निंग, क्रैकर एंड फेस्टिवल एमिशंस, लेक ऑफ ट्रीज एंड ग्रीनरीज, और लास्ट में जैसे कि अब सर्दियां हैं इस टाइम पे तो बुरा हाल हो जाता है, खासकर मेट्रो सिटीज में पोल्यूशन नीचे ही रह जाता है इन्वर्जन की वजह से। अब इतने सारे रीजन काफी है हवा को पोल्यूटेड करने के लिए। अब लोगों को लगता है कि इससे होता ही क्या है। देखिए, पोल्यूटेड एयर में जो बैड पार्टिकल्स है ना वो आपके ब्लड तक पहुंचते हैं, और उसके बाद आपकी स्किन, आपके लंग्स, आपका हार्ट और आपकी आईज, यहाँ तक कि इसके अलावा लीवर, ये सारे ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। इसके अलावा ये आपको और भी कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एयर पोल्यूशन से शॉर्ट टर्म में नुकसान तो होता ही है, लॉन्ग टर्म में भी होता है। अब शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब क्या है, जैसे सर में दर्द रहना, गला फंस जाता है कई लोगों का, कफ हो जाना, या फिर कई लोगों की तो आंखें जलने लगती है। इसके अलावा बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, खासकर आजकल के छोटे छोटे बच्चे, उनको चेस्ट में पेन होता है और ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है। स्किन में इरिटेशन सी लगती है, जैसे खुजली सी होने लगती है, सोने में प्रॉब्लम होती है। और जब आप पुअर एयर इनहेल करते हो ना तो इससे एनर्जी बड़ी लो रहती है, थका थका सा महसूस करते हो। इसके अलावा इसके आपको बहुत सारे नुकसान हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत देंगी, जैसे अस्थमा हो जाना, या फिर क्रोनिक लंग डैमेज, हार्ट डिसीज, या फिर हार्ट अटैक का खतरा, ब्रेन फॉग, मेमोरीज इश्यूज, लोग भूलने लगते हैं। पूरी तरह से इम्यूनिटी को वीक कर देता है एयर पोल्यूशन। और आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे, जो आजकल के बच्चे हैं ना उनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है। हाइट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चों के लंग्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन और प्री मैच्योर बर्थ, और लास्ट में सबसे ज्यादा कैंसर का रिस्क। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल एयर पोल्यूशन की वजह से हम लोग फेस कर रहे हैं। आप लोग समझ सकते हो कि ये सारी प्रॉब्लम्स कितनी खतरनाक है। अब इनसे कैसे बचा जाए, तो चलिए समझते हैं। देखिए, गवर्नमेंट तो अपने लेवल पे जो करना चाहिए वो कर ही रही है। गाइडलाइंस भी दे रखी है गवर्नमेंट ने कि भाई इस तरह की प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए। अब इंडिविजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग वर्कआउट करते हैं, अगर वो आउटडोर वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम पे करें जब एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा लो हो। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो कोशिश करें कि इंडोर वर्कआउट ही परफॉर्म। अगर आप कोई मास्क यूज करते हैं तो N95 या फिर N99 मास्क ही यूज करें। अगर आप एक नॉर्मल क्लॉथ का कोई मास्क यूज करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। जब भी ज्यादा पोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा हो तो उस समय अपने घर का वेंटिलेशन थोड़ा कंट्रोल रखें। स्मोक, अगरबत्ती, या फिर जो हम मॉस्किटो कोयल लगा लेते हैं, या फिर रूम फ्रेशनर, इन सब को अवॉइड करें। अपनी बॉडी को थोड़ा हाइड्रेटेड रखें। कैसे रख सकते हैं, जैसे कोकोनट वाटर लें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, है ना। जो पानी वाले फल हैं जैसे कि वाटरमेलन है, इस तरह की चीजें अपनी डाइट में रखें। विटामिन सी, ओमेगा 3 या फिर एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड अपनी डाइट में रखें। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, इससे आपके लंग्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी थे। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके आसपास जहाँ आप रहते हो अपनी एयर क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घर में एयर प्यूरिफायर जरूर रखें। साथ में कुछ इंडोर प्लांट आते हैं जो आपके घर के आसपास या आपके घर में एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और स्पाइडर प्लांट। अब इसके अलावा हम अपने कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकते हैं। थोड़ा सा कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना होगा, जैसे अगर पॉसिबल है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या फिर कारपूलिंग का इस्तेमाल। अगर आपका व्हीकल कहीं खड़ा हुआ है जैसे कि रेड लाइट पर, तो उसको स्टार्ट ना रखें, बंद रखें। इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपका फ्यूल बचेगा, दूसरा पोल्यूशन भी कम होगा। कोशिश करें कि नए नए प्लांटेशन लगाएं, या फिर कोई ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं जिसमें हर बंदा कोई ना कोई एक नया पेड़ लगाए, जिससे ग्रीनरी बढ़े और पोल्यूशन जो है कम हो। अब जो वेस्ट होता है कई लोग उसको जला देते हैं, तो कोशिश करना है कि ऐसा ना करें। वैसे तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं,
बट फिर भी जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे नेट का इस्तेमाल करें, इससे पोल्यूशन बाहर नहीं जाता। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट इन्हीं से अगर हर इंसान इन बात पे ध्यान देगा तो हमारी एयर क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। नहीं तो पता क्या होगा, कोविड के टाइम पे क्या हुआ, शहरों में लोग रह रहे थे, मर रहे थे, खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, गाँव की तरफ भाग रहे थे। ऐसा फिर से होगा। कमाने आते हैं लोग शहरों में, मेहनत करते हैं, जब शरीर ही नहीं बचेगा तो पैसा किसके लिए कमाओगे। तो धीरे धीरे ये पोल्यूशन हम सबको खा जाएगा और जो बचेंगे उनको भागना पड़ेगा। तो इसीलिए इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना है कि हमसे जो हो पाए पोल्यूशन को कम करने के लिए हम वो करें। और ये एक आदमी नहीं, ना ही कोई एक सरकार कर सकती है, ये सबको मिलकर करना है एक साथ, तो तभी ये चीज कम हो सकती है। और इसके साथ साथ अपने खान पान का ध्यान रखें, डाइट अच्छी लें, वर्कआउट अच्छा करें और हेल्दी रहें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा।